धीरे से काम नहीं करेगा। आप 2020 का रिकॉर्ड तोड़ करके 2025 में जो 225 फिर से नीतीश के नारा चल रहा है ना, तो इसको सफल बनाओगे। मैं दीदी रेणु देवी जी के रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आया हूं और ये कहने के लिए आया हूं कि यहाँ पर प्रत्याशी दीदी रेणु देवी जी को नहीं समझिएगा, यहाँ प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी को समझिएगा, यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी को समझिएगा, माननीय चिराग पासवान जी को, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय संजय जायसवाल जी, माननीय जो आपके माननीय लोकप्रिय सांसद हैं, मैं स्वयं केशव प्रसाद, हमारे कमलेश पासवान जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, आदरणीय सतीश दुबे जी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, हमारी बहन सुनीता दुर्गा जी वरिष्ठ नेता हैं, उनका उद्बोधन नहीं करवा पाए। ऐसे सभी को प्रत्याशी समझिएगा और अपने आप को भी प्रत्याशी समझिएगा कि आप सब स्वयं प्रत्याशी और पूरी ताकत से मेरा बूथ सबसे मजबूत की भावना से लगिएगा। यहाँ मंच पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री दयालु जी, दयाशंकर मिश्र दयालु जी, उनको कहते हैं, मैं दयालु जी बोल रहा हूँ, दयाशंकर मिश्र दयालु जी, और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय कमलेश पासवान जी, हमारे भारत सरकार की मंत्री सतीश दुबे जी, हमारे सम्मानित सभी जो माननीय विधायकगण हैं, अध्यक्ष हमारे दीपक लाल श्रीवास्तव जी, जदयू के अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष शैलेश कुशवाहा जी, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष दीपक मिश्रा जी, सुशील जायसवाल जी, विजय रंजन ठाकुर जी, संदीप कुमार श्रीवास्तव जी, संतोष कुमार जी, राहुल कुमार जी, राजकुमार जी, नगर पार्षद मुन्नू बाबू कुशवाहा जी, अमित चौबे जी, रवि सिंह जी, आमिर जी, माधव सिंह जी, विजय राउत जी, भगत पटेल जी, मनोज सिंह जी, अभिषेक सराफ जी, आशीष गुप्ता जी, राहुल चतुर्वेदी जी, अशोक यादव जी, रामेश्वर राम जी और श्याम सुंदर चक्रवर्ती जी, मदन बनी जी, विकास कुमार जी, रुपेश सिंह जी, अनिल कुमार जी, अभी हमारे जो महापौर और डिप्टी महापौर यहाँ दोनों लोग आई हैं, मैं इनको भी सबको बहुत सम्मान से यहाँ, साथ ही बहुत नाम है, क्षमा करिए जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, नाम बहुत देता है, तो मैं ऐसे सभी मंच पर और मंच के सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान दोस्त, हमारी माताओं बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आई हैं, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अभी छठ पूजा करके आपने फिर से एनडीए सरकार का आशीर्वाद मांग लिया है, नहीं मांग लिया? छठ मैया से आशीर्वाद मांगा है ना? तो आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, 11 तारीख को यहाँ मतदान होने वाला, फिर से एक बार एनडीए सरकार बनाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पर हैं और आप सबसे मैं आह्वान करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं। 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार में एनडीए की सरकार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बनाने का चुनाव तो है ही, लेकिन ये भारत को मजबूत बनाने का चुनाव है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने का चुनाव है। जो जंगल राज वाले हैं, जो भ्रष्टाचार वाले हैं, वह सब साजिश रच रहे हैं, दुष्प्रचार करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, बांटो और राज करो कि जो उनकी नीति फेल हो चुकी है। तीसरी बार एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक चाय वाले बेचने वाले का बेटा, एक पिछड़ी जाति के परिवार में पैदा होने वाला बेटा नरेंद्र मोदी के नाम से आज पूरी दुनिया में डंका बजाने का काम कर रहे हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को बनाने का आप सबको
काम करना करोगे? दोनों हाथ में करोगे? और यहाँ पर ये मैंने पहले ही कहा है, यहाँ प्रत्याशी दीदी रेणु देवी नहीं है, यहाँ माननीय मोदी जी है, माननीय नीतीश जी है, संपूर्ण मंच है और आप सब प्रत्याशी हो। आप अपने मेहनत के साथ कर जाओ। 11 तारीख को निकाल वोटों से यहाँ से मिठाई बना करके भेजने का काम करिए। आगे आप मोदी है तो भरोसा है, बाकी तो सब धोखा है। आपको मालूम है ना? एनडीए का मतलब विकास है, एनडीए का मतलब गरीब का उत्थान है, एनडीए का मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण है, एनडीए का मतलब युवाओं का उज्जवल भविष्य है, एनडीए का मतलब विकसित बिहार तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम करेगा और विकसित भारत के अभियान में अपना योगदान देने का काम करेगा। ये जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोग हैं, हर वादा बिहार के लोगों से करते हैं। अभी राष्ट्रीय जनता दल और ये महागठबंधन वालों ने एक अपना प्रण, अरे प्रण कौन किया था? भगवान श्री राम ने किया था, निश्चयहीन करो भूल खाए प्रण के। अब ये श्री लालू प्रसाद यादव जी का बेटा, ये तेजस्वी यादव मेरा तेजस्वी प्रण, ये प्रण माना जाएगा क्या? आप बताओ, कोई बिहार के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे सकता है क्या? दोनों हाथ में दे सकता है क्या? और वादा क्या बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। अरे श्री तेजस्वी यादव जी, ये बताओ, अगर आप नौकरी दोगे तो इनको वेतन देने के लिए पहले बताओ 12 लाख करोड़ रुपया कहां से लाओगे? और अगर इनको नौकरी दोगे तो काम क्या, इसके लिए कहां काम में लगाओगे? और ये जब सवाल पूछो मेरे पास रोड मैप है, अरे यार रोड मैप होता तो आपको बताने में क्या समस्या है? आप बिहार की जनता से झूठ बोल रहे हो, बिहार के युवाओं से झूठ बोल रहे हो, बिहार के भविष्य खिलवाड़ करने का काम कर रहे हो। इसलिए मैं आप सब लोगों को यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अभी आपने देखा है एनडीए का जो घोषणा पत्र आया है, हमने जो कहा वो किया। आप बताओ माताओं बहनों, अधिकांश 1.5 करोड़ बिहार की बहुत सारी महिलाएं भी होंगी जिनको नहीं अभी मिला हो। 1.5 करोड़ महिलाओं को जीविका दीदी योजना से 10-10 हजार रुपया खाते में भेजा गया है। भेजा गया है, नहीं भेजा गया है? भेजा गया है। आगे जो बच्चे उनको भी भेजा जाएगा कि 1.5-10 हजार तो है ही, लेकिन आगे तो 2 लाख तक का रास्ता खुला हुआ है। अगर हमारी जो गरीब दीदियां हैं, अगर वो अमीर दीदी बन जाए तो श्री राहुल गांधी या श्री तेजस्वी यादव जी को कैसे हजम होगा? उनको लगता है कि अगर गरीब अमीर बन गया तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनके पार्टी के कार्यालय में ताला लग जाएगा, उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में हो जाएगा। हमें उनके राजनीतिक भविष्य की चिंता करनी है कि हमें बिहार के हर परिवार के भविष्य की चिंता करनी है, हमें देश के हर परिवार के भविष्य की चिंता करनी है। मैं आप सब लोगों को यह कह करके जाना चाहता हूं कि 2025 का विधानसभा चुनाव और मैं बिहार में घूम रहा हूं और बिहार में घूम करके मैंने देखा है, आप में से तमाम लोग होंगे जो 2010 का चुनाव देखे होंगे, उसमें वोट डाले होंगे। 2010 में याद है किसी को? बहुत सारे लोग हैं। 2010 में यहाँ एनडीए 206 विधानसभा सीटें जीता था। कितना? 206। और मैं देख रहा हूं कि 2025 में एनडीए बिहार में 2010 दोहराने जा रहा है, फिर एक बार 205 पहुंचने जा रहा है। आज हम सबको संकल्प लेना है यहां से रिकॉर्ड वोटों से। हमारी आदरणीय दीदी रेणु देवी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, वो तो देश की बड़ी नेता है, प्रदेश की वरिष्ठ नेता है। प्रधानमंत्री जी के सलाह को जाना पड़ा, आदरणीय संजय जी को जाना था, लेकिन एक बार नहीं जाने नहीं देंगे। मैं तो आपके यहाँ चल रहा हूँ, दीदी को तो जाने दो, कोई बात नहीं है, हम लोग चल करके प्रार्थना कराएंगे। लेकिन आप सब लोगों से यह निवेदन करके जा रहा हूँ, क्या कोई बिहार में फिर से जंगल राज चाहता है क्या? दोनों हाथ लगा के सब लोग बताओ, कोई चाहता है क्या? अगर जंगल राज नहीं चाहते हैं तो कमल खिलाइए, एनडीए के प्रत्याशियों को अधिकार वोटों से जिताइए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं तो महिलाओं के बीच में प्रचार करते हैं,
कहते हैं कि अगर फिर से सरकार बनेगी तो 10-10 हजार दिया है वो वापस ले लेंगे। मैं खुलेआम इस मंच से कहना चाहता हूँ, वो 10,000 मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का अनुदान है, वो अनुदान वापस देने वाला नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनको साल में 6-6 हजार रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा आता है कि नहीं आता है? आप बताओ, लगभग 4 लाख करोड़ रुपया पैसा दिया गया, क्या किसी ने वापस मांगा है? क्या 2 से बताओ, मांगा है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं, 3 करोड़ और बनाने जा रहे हैं, उसमें 50 लाख प्रधानमंत्री आवास बिहार में बनने वाले हैं। जिनको प्रधानमंत्री आवास बनाने का पैसा दिया गया, किसी ने वापस मांगा है क्या? ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जिनको गैस का सिलेंडर मिला, चूल्हा मिला, क्या किसी ने पैसा लिया है क्या? नहीं। जिनके घरों में आजादी के बाद बिजली नहीं पहुंची थी, गरीब माँ बाप का बेटा माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने उनके घरों तक बिजली पहुंचाया। बिजली का कोई कनेक्शन का पैसा नहीं दिया गया। और एक बात और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, बिहार के अंदर तो 125 यूनिट बिजली फ्री देना शुरू हो गया। शुरू हो गया? दोनों हाथ उठा के बताओ, शुरू हो गया। अब ये झूठ की दीवार खड़ी करने वाले, बालू की दीवार खड़ी करने वाले, भ्रष्टाचार करके अपनी तिजोरी भरने वाले ये कह रहे तुम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम क्या दोगे? तुम्हारा आचरण तो ये रहा है कि 1 रुपया दिल्ली और पटना से भेजते थे तो 85 पैसा रिश्वत तुम्हारे दलाल आ जाते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली से 2-2 हजार की 3 किस्त भेजते हैं। अगर माननीय नीतीश जी पटना से 10-10 हजार की किस्त भेजते हैं तो पूरा पैसा खाते में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? ये मोदी जी की गारंटी है, ये नीतीश जी की गारंटी है। हमारी गवर्नमेंट की सरकार गरीब को अमीर बनाना चाहती है, बेरोजगार को रोजगारयुक्त बनाना चाहती है, 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाना चाहते हैं बिहार के अंदर, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए। पहले मैं जानता हूं बिहार में सड़कों के नाम पर केवल गड्ढा था, बिजली के नाम पर केवल अंधेरा था, लेकिन आज टमाटर सड़कें भी बनी हुई हैं। आज बिजली आती भी 18 से 24 घंटे अलग अलग स्थानों पे आपको बिजली भी आती है। लेकिन लालू यादव जी की सरकार के समय बिजली आती थी क्या? उनकी सरकार में बिजली आती नहीं थी और यहाँ एनडीए की सरकार में बिजली जाती नहीं है। इस प्रकार का जो अंतर आया है वो आपके आशीर्वाद से आया है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार है और सरकार के कारण से हम रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण करने में सफल हुए हैं। तो आपके वोट की ताकत है। आपने कमल का बटन नहीं दबाया होता तो रामलला का भव्य मंदिर नहीं हो सकता। अगर आपने कमल का बटन नहीं दबाया होगा तो जम्मू कश्मीर से 370 कभी समाप्त नहीं होती। अगर आपने कमल का बटन दबा करके गरीब के बेटे को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो पाकिस्तान के आतंकवादी जम्मू कश्मीर से निकल करके बिहार तक पहुंच जाते और यहाँ भी कई आतंकवादी तैयार करने का काम श्री लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। आज आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है, नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, का अंत हो रहा है, विकास के पथ पर देश आगे बढ़ रहा है, चारों तरफ भारत की जय जयकार हो रही है। उज्जवल भविष्य ऐसे समय में जो भारत के अंदर राजनीति करते हैं, जो एक गरीब माँ बाप के बेटे को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर और बिहार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हैं, वो साजिश कर रहे हैं। उनकी साजिश में विदेशी शक्तियां भी शामिल है। वो सारे मिलकर के कैसे मोदी जी कमजोर हो जाए, कैसे फिर से नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री न बनने पावे, इस प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। सजग रहना, सावधान रहना। बहुत जगह मुझे पता चला है वो कटवा खड़ा कर दिए, ऐसे लोगों को खड़ा कर दिए हैं कि कुछ और काट ले तो एनडीए का प्रत्याशी हार जाए, भाजपा का प्रत्याशी हार जाए। सावधान रहना, सजग रहना, ये कोई साधारण साजिश नहीं है। अगर एक बार जंगल राज फिर से वापस आ गया तो बिहार बर्बाद हो जाएगा।
कमजोर होंगे, देश कमजोर होगा। और अगर बिहार में आपने रिकॉर्ड वोटों से फिर से यहाँ पर सरकार बनाने का काम, दीदी रेणु देवी जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाने का काम कर दिया, जिनके मुंह पर करारा तमाचा लगाने का काम आज से बड़ा होगा। ये महागठबंधन, ये ठगबंधन है, ठगबंधन। आप बताइए, श्री लालू यादव जी अपने परिवार से आगे बढ़ करके कुछ सोचते हैं क्या? मोदी जी क्या कहते हैं, नीतीश जी क्या कहते हैं? सबका साथ, जोर से बोलो, सबका साथ सबका विकास। और इनके आप पूछो, राहुल गांधी जी से पूछो, तेजस्वी यादव जी से पूछो, उसका साथ परिवार का विकास, उसका साथ गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का विकास, उसका साथ बिहार की बर्बादी। मतलब ये जो अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण देने वाले हैं, वो आपको भला कर सकते हैं क्या? कभी मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मोदी जी गरीबों के मसीहा की तरह, नीतीश जी गरीबों की मसीहा की तरह, और ये बता रहा हूं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाया गया वो ऐतिहासिक है। इससे विरोधी बौखलाए हुए दुष्प्रचार कर रहे, कह रहे महिलाओं को रिश्वत दे दिया। अरे अगर हमारी गरीब परिवार की महिलाओं को हमने 10-10 हजार रुपया दे दिया वो रिश्वत हो गई, और तुमने जो हजार करोड़ का घोटाला किया है वो क्या है? तुमने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर बिहार के लोगों की जमीन लिखा लिया, वो क्या है? हम तो गरीब को अमीर बनाने जा रहे, हम बेरोजगार को रोजगार देने का रास्ता साफ करने जा रहे। हमारी सरकार बिहार की जनता के लिए समर्पित सरकार होगी। मैं इसलिए आप सब लोगों से ये कह करके जाऊंगा, लंबी बातें नहीं करूंगा, 2 कार्यक्रम मौन है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, 13 तारीख तक आप सब अपने अपने बूथ पर पूरी ताकत से लगोगे, दोनों हाथ लगोगे, और 11 तारीख के बाद 14 तारीख वोटों की गिनती होगी। तो बताइए, सबसे बड़े अंतर से इस विधानसभा को जीतने का काम करोगे? दोनों हाथ नहीं करोगे? अगर कोई आया कि मैं तो रिश्तेदार हूं, मैं तो बिरादरी वाला हूं, मैं तो जाति वाला हूं, ऐसा बता के आया कि नहीं आप एनडीए के, बीजेपी के प्रत्याशी को वोट मत दो, तो क्या उसके बहकाव में आ जाओगे? क्या दोनों तक आ जाओगे? क्या याद रखना, महाभारत का प्रसंग, एक तरफ धर्म था, एक तरफ अधर्म था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहा? सामने चाहे भीष्म पितामह खड़े हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हो, चाहे तुम्हारे भाई खड़े हो, भतीजे खड़े हो, जो अधर्म और अन्याय के पक्ष में है, जो बिहार की बर्बादी चाहता है, जो भारत की बर्बादी चाहता है, उनका समर्थन नहीं करना, उनके ऊपर बाण चलाओ। आपको बाण चलाने का भी कई स्थानों पर जहां जनता दल यू के कैंडिडेट है, वहां पर 3 चुनाव निशान है, जहां इस सीट पर कमल का फूल चुनाव निशान है। और आप सब जानते हैं, विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है, और लक्ष्मी जी लालटेन पर और पंजे पर बैठ करके नहीं आती हैं, वो कमल के फूल पर बैठ करके आती हैं। बिहार के विकास के लिए भारत सरकार का खजाना ऑलरेडी डॉक्टर संजय जायसवाल जी यहाँ पर हैं, आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुप्रीम जी हैं, भारत सरकार के मंत्री, और यहाँ आदरणीय हमारे कमलेश पासवान जो भी भारत सरकार के मंत्री हैं, और मैं भी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। लेकिन आप सबको ये कह करके जा रहा हूँ, आप कमल का बटन दबाइए, दिल्ली और पटना से लक्ष्मी जी जितिया में सीधे चली आएंगी, आप पूरा विश्वास रखें। विकास से कोई कमी नहीं पड़ेगी। इसे आने वाली 13 तारीख तक जाइए, सब कुछ भूल याद रखिए, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और कमल का इतना ही निवेदन करके जिताने की बार बार अपील करते हुए, रिकॉर्ड को जिताने की अपील करते हुए देता हूं अपनी बारी को विराम, क्योंकि आगे की सभाओं में जाना है। मेरे साथ एक बार फिर से दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम।